सुंदरवन जंगल में शिकारी चील आई हुई थी, जिस वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ अपने छोटे से घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी परी रोते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में तो चूहे नाच रहे हैं मम्मा, 2 दिन हो गए हैं मैंने कुछ भी नहीं खाया। मम्मा अगर अब मुझे खाने के लिए कुछ और ना मिला तो मैं तो यहीं पर ही मर जाऊंगी। अपनी बेटी परी की चोंच से ऐसा सुनकर मम्मा चिड़िया का दिल तो रोने वाला ही हो जाता है। परी मेरी जान ऐसे तो मत कहो, परी बेटी मैं भी तुम्हारे साथ ही भूखी हूँ। परी बेटी मैं बहुत मजबूर हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे जंगल में शिकारी चील आई हुई है। अगर मैं भोजन लेने के लिए बाहर गई तो वो शिकारी चील हम नन्हे नन्हे पक्षियों को चीर फाड़ कर खा जाएगी। लेकिन मम्मा मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा, कमजोरी की वजह से अब तो मुझे चक्कर भी आने लग गए हैं। मम्मा अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है परी, मैं तुम्हारे लिए किसी न किसी तरह भोजन ढूंढ कर लेकर आती हूँ। परी बेटी तुम घर से बाहर मत जाना, तुम्हें पता है ना कि वो शिकारी चील नन्हे नन्हे पक्षियों को मारकर खा जाती है। अगर उस शिकारी चील की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें खाए बगैर सांस नहीं लेगी। इसलिए परी बेटी खिड़की बंद कर लेना और मेरे जाते ही घर का दरवाजा भी बंद कर लेना। मैं जल्दी से जाकर भोजन ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूंगी और मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर आ जाती है। मम्मा चिड़िया भोजन को इधर उधर हर जगह तलाश करती है, लेकिन चिड़िया को भोजन कहीं पर भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर शिकारी चील एक दरख्त के नीचे बैठी भूख से नढाल हो रही थी। इस जंगल के पक्षी तो बड़े ही चालाक हैं। जैसे ही इन्हें पता चला है कि मैं इस जंगल में आ गई हूँ, सब अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। अगर इसी तरह रहा मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अगर ये पक्षी अपने घरों से बाहर नहीं आते तो क्या हुआ, मैं खुद ही इनके घर के अंदर चली जाती हूँ और अगर इन्होंने दरवाजा न खोला तो अपनी चोंच से इनके घर ही तोड़ दूंगी। शिकारी जी मन ही मन में अभी खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मुनमुन चिड़िया के घर पर पड़ती है। शिकारी चील वहाँ से उड़कर मुनमुन चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। शिकारी चील मुनमुन चिड़िया के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। कौन कौन है बाहर? मम्मा क्या आप आई है? यह आवाज तो किसी चिड़िया की बच्ची की लग रही है। हा 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 हा, मुझे तो मेरा आज का भोजन मिल गया। माही चील अपने चोंच से मुनमुन चिड़िया के घर को तोड़ने लग जाती है। बाहर निकलो चिड़िया की बच्ची, बाहर निकलो, आज तो मैं तुझे खाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर माही चील मुनमुन चिड़िया के घर को अपनी चोंच से तोड़ने लग जाती है। परी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मैं अब क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? ये शिकारी चील तो हमारे घर के बाहर ही खड़ी हुई है। अचानक परी के जहन में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपनी खिड़की से घर से बाहर भाग जाती है। मुनमुन चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ मुनमुन चिड़िया का कुछ भोजन मिल जाता है। मुनमुन चिड़िया वो भोजन लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। घर आकर मुनमुन चिड़िया देखती है कि उसका घर तो सारा का सारा टूटा पड़ा है। उसकी बेटी परी भी वहाँ पर नहीं है। मुनमुन चिड़िया ऐसा देखकर बहुत परेशान हो जाती है। परी परी तुम कहाँ हो? कहीं इस घर के नीचे तो नहीं दब गई? परी बेटी नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि ऐसा नहीं है। मैं जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। मुनमुन चिड़िया रोती हुई तोते के घर की तरफ चली जाती है। आपने मेरी परी को कहीं देखा है क्या? मेरी परी न जाने कहाँ चली गई। नहीं चिड़िया बहन, मैंने परी को कहीं नहीं देखा। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़कर पिंकी कवि के घर की तरफ चली जाती है। परी डर के मारे पिंकी कवि के घर आ गई थी। पिंकी बहन
दरवाजा खोलो। क्या परी यहाँ पर है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर पिंकी कभी घर से बाहर आ जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? फिक्र मत करो, सांस लो, तुम्हारी बेटी परी मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा सुनकर मम्मा चिड़िया के सांस में थोड़ा सांस आ जाता है। मम्मा चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी परी को अपने सीने से लगा लेती है। परी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही थी? और हमारा घर कैसे टूट गया? परी अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। शाबाश मेरी बच्ची, तुमने बिल्कुल सही किया तो तुम पिंकी बहन के पास आ गई, वरना न जाने वो शिकारी जी तुम्हारे साथ क्या करती। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी परी को यही कह रही थी कि इसने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया है। लेकिन पिंकी बहन, अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट फूट गया और इतनी जल्दी घर भी नहीं बन सकता। अरे मुनमुन बहन, ऐसा कहकर तो मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं हूँ ना, तुम मेरे घर पर ही रहोगी। जब तक तुम्हारा खुद का घर नहीं बन जाता तुम मेरे घर पर ही रहोगी, और मैं तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद भी करूँगी। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया और परी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। पिंकी बहन, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह मम्मा चिड़िया का घर जब तक नहीं बन जाता, मम्मा चिड़िया पिंकी कवि के साथ ही रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया। सुंदरवन जंगल में शिकारी चील आई हुई थी, जिस वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ अपने छोटे से घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी परी रोते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे पेट पे तो चूहे नाच रहे हैं मम्मा। 2 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मम्मा, अगर अब मुझे खाने के लिए कुछ और ना मिला तो मैं तो यहीं पर ही मर जाऊंगी। अपनी बेटी परी की चोट से ऐसा सुनकर मम्मा चिड़िया का दिल तो रोने वाला ही हो जाता है। परी मेरी जान, ऐसे तो मत कहो। परी बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ ही भूखी हूँ। परी बेटी, मैं बहुत मजबूर हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे जंगल में शिकारी चील आई हुई है। अगर मैं भोजन लेने के लिए बाहर गई तो वो शिकारी चील हम नन्हे नन्हे पक्षियों को चीर फाड़ कर खा जाएगी। लेकिन मम्मा, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। कमजोरी की वजह से अब तो मुझे चक्कर भी आने लग गए हैं। मम्मा, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है परी, मैं तुम्हारे लिए किसी न किसी तरह भोजन ढूंढ कर लेकर आती हूँ। परी बेटी, तुम घर से बाहर मत जाना। तुम्हें पता है ना कि वो शिकारी जी नन्हे नन्हे पक्षियों को मार कर खा जाती है। अगर उस शिकारी चील की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें खाए बगैर सांस नहीं लेगी। इसलिए परी बेटी, खिड़की बंद कर लेना और मेरे जाते ही घर का दरवाजा भी बंद कर लेना। मैं जल्दी से जाकर भोजन ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप अपना ध्यान रखना। मैं भी अपना ध्यान रखूंगी और मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर आ जाती है। मम्मा चिड़िया भोजन को इधर उधर हर जगह तलाश करती है, लेकिन चिड़िया को भोजन कहीं पर भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर शिकारी चील एक दरख्त के नीचे बैठी भूख से नढाल हो रही थी। इस जंगल के पक्षी तो बड़े ही चालाक हैं। जैसे ही इन्हें पता चला है कि मैं इस जंगल में आ गई हूँ, सब अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। अगर इसी तरह रहा मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अगर ये पक्षी अपने घरों से बाहर नहीं आते तो क्या हुआ, मैं खुद ही इनके घर के अंदर चली जाती हूँ, और अगर इन्होंने दरवाजा न खोला तो अपनी चोंच से इनके घर ही तोड़ दूंगी। शिकारी जी मन ही मन में अभी खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मुनमुन चिड़िया के घर पर पड़ती है। शिकारी चील वहाँ से उड़कर मुनमुन चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। शिकारी